खतौली उपचुनाव में संविधान दिवस सभा में जयंत चौधरी ने अपने संबोधन की शुरुआत मुजफ्फरनगर के लोगों के जोश और गर्मी से की। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में वीर रस के कवि हरिओम पंवार की एक कविता भी पढ़ी और ये कहा कि इन लाइनों को पढ़ते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब बातें वर्तमान की हों। सुनिए जयंत चौधरी का शुरुआती संबोधन। जनसभा का संचालन समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने किया। आप सभी को मेरी राम राम और जय भीम। बहुत गर्मजोशी के साथ आपने स्वागत किया और क्यों ना हो, अगर मुजफ्फरनगर में गर्मी नहीं मिलेगी तो कहां मिलेगी। आज इस देश के लिए बहुत गौरव का दिन है। आज हमारे देश के लिए हम सब त्योहार मनाते हैं, सब आपस में मिलके, गले मिलके, मिठाई बना के, पकवान बनवाकर, मोहल्ले में, घर परिवार के साथ। लेकिन आज का दिन इस देश के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, शोषित गरीब वंचित समाज के लिए, किसान मजदूर के लिए सबसे बड़ा त्योहार है। क्यों? आज संविधान दिवस है। हमें और आपको आज कल्पना करनी चाहिए, आजादी तो हमें 1947 में मिली और आप लोगों ने अपने हड्डियों को गलाकर, बड़ी कुर्बानी करके हमें वो तकदीर हमारी खोली और इस देश को आजाद किया। लेकिन उसके बाद भी संविधान के लिए हमें इंतजार करना पड़ा था। संविधान सभा ने 2 साल बहुत गहरा अध्ययन हुआ और बाबा भीमराव अंबेडकर जी की विजन, संविधान सभा की उन चर्चाओं को आप पढ़ेंगे। अगर आज विद्वान लोग बैठे हैं यहां, मैं आपको निमंत्रण देता हूं, 8000 पन्ने लग जाएंगे संविधान सभा की अगर चर्चा लिखी जाए। किसी ने गिनती करी है, 30 लाख से ज्यादा शब्द हैं। सारे विचार खुल के चर्चा हुई संविधान सभा में कि देश का स्वरूप कैसा हो, एक प्रगतिशील समाज का निर्माण कैसे हो, इस सामंतवाद का सामना करने के लिए एक समतावादी समाज का निर्माण कैसे हो। और तब जाके हमें अपना संविधान मिला। अगर ये संविधान नहीं होता तो आज हम लोगों के पास कोई आजादी नहीं होती, हमारे पास कोई अधिकार नहीं होते, हमारा और आपका कोई अस्तित्व नहीं होता। और इसलिए ये तारीख मनानी चाहिए। इसी क्षेत्र के और देश में बड़ी प्रसिद्धि हासिल करने वाले डॉक्टर हरिओम पंवार, उनकी एक कविता है। कविता तो लंबी है लेकिन एक पंक्ति में सुनाता हूं, वो आज के इस विषय पे प्रासंगिक है। मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं, धर्म कर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है, सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाए गांधी। लेकिन तुमने अधिकारों का मुझसे लिखे उपचारों का क्यों ऐसा उपयोग किया है? सब नाजायज भोग किया है, मेरा यूं अनुकरण किया है जैसे सीता हरण किया है। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। हर मंजिल थैली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली। शांति व्यवस्था हाथ से हो गई, विस्फोटों का भाष्य हो गई। आज अहिंसा बनवासी है, कायरता के घर दासी है। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। सुन लो, ऐसा लग रहा है कि आज की बात है। पूरे कांप रहे आधों से, राजा डरता है प्यादों से। गांधी को गाली मिलती है, डाकू को ताली मिलती है। क्या आपराधिक चलन हुआ है, मेरा भी अपहरण हुआ है। मैं चोटिल हूं, शत विक्षत हूं, मैंने यूं आघात सहा है जैसा घायल पड़ा जटायु। हारा थका करा रहा है, जिंदा हूं या मरा पड़ा हूं, अपनी
नब्ज टटोल रहा हूं, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं।